डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओरोचिमारू ने हमला कर दिया था नारुतो के ऊपर अपनी स्नेक स्वॉर्ड की मदद से, और वो भी पीठ पीछे। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो पहली बार नारुतो को देखती है, वो भी फोर टेल वर्जन में। और यहाँ पर वो नारुतो को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि नारुतो अपने रूप में और अपने होश में नहीं रहता है, वो एक बीस्ट की तरह रहता है, और वो देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। कैप्टन यामाटो अपने क्लोन से बात करते हैं, और जो कैप्टन यामाटो का क्लोन रहता है वो ये बात बताता है कि जो साई है वो अभी भी पेड़ के पास खड़ा है और वो कुछ करना चाहता है। कैप्टन यामाटो अपने क्लोन को बोलते हैं कि जो साई है उसके ऊपर नजर रखने, कि साई यहाँ से जाए ना, और अगर वो किधर भी जाए तो उसका पीछा करे। तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो का क्लोन बोलता है कि यस सर। और उसके बाद यहाँ पर जो साई रहता है वो छुप कर देख रहा होता है ओरोचिमारू को, और वो इंतजार कर रहा होता है ओरोचिमारू के लिए। यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो अपने फोन वो जो रहता है उसको बंद कर देते हैं। सोकरा यहाँ पर नारुतो को देख रही होती है, और यहाँ पर वो नारुतो के नाइन टेल फॉक्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और उसे दिखाई देता है कि जब नारुतो छोटा था तो वो बहुत ही ज़्यादा ठीक था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा था जब उसने 3 साल बाद वो लोग मिले, और यहाँ पर जब नारुतो ऐसा हो गया है तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। सोकरा देखती है और वो बोलती है कि ये तो मॉन्स्टर में तब्दील हो गया है। ओरोचिमारू अपनी स्नेक स्वॉर्ड को नारुतो के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं, पर ओरोचिमारू बोलते हैं इसका कोई फ़ायदा ही नहीं, मेरी स्नेक स्वॉर्ड जो है वो नारुतो के अंदर घुस रही ही नहीं है, चाहे मैं कितनी भी ताकत लगाऊँ या कितनी भी उसको बड़ा करूँ। यहाँ पर कैप्टन यामाटो भी ये देखकर चौंक जाते हैं, और वो बोलते हैं कि नारुतो का जो प्रोटेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उसके अंदर नाइन टेल फॉक्स का बहुत ज़्यादा पावर आ गया है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि उसके स्नेक स्वॉर्ड का काम ही नहीं कर रही है। ओरोचिमारू बोलता है कि मेरी स्नेक स्वॉर्ड काम ही नहीं कर रही है, इसलिए मुझे ये अपने अंदर लेना होगा। और तभी यहाँ पर ओरोचिमारू अपनी स्नेक स्वॉर्ड को अपने अंदर मुँह में ले लेता है। यहाँ पर वो अपनी स्नेक स्वॉर्ड जो रहती है उसको मुँह में ले रहा होता है ओरोचिमारू, और जो काबुटो रहता है वो ये बात देखता है, और वो सोकरा को बोलता है कि देखो देखो नारुतो को क्या हो गया, वो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सोकरा। अगर तुम नारुतो से ये सब नहीं करती वादा तो ये सब नहीं होता। अगर वो तुम लोगों को सासुके को बचाना नहीं होता तो ये सब नारुतो के साथ हाल नहीं होता। तुम देख लो, तुम्हारी आँख के सामने ये सब हुआ है, नारुतो का हाल क्या हो गया है, नारुतो एक बीस्ट में तब्दील हो गया है। और सोकरा को इस बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और वो सोचती है कि हाँ ये सब उसकी वजह से ही हो रहा होता है। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है नारुतो के बारे में। और जो ओरोचिमारू रहता है वो स्नेक स्वॉर्ड को हटा लेता है, और नारुतो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है ओरोचिमारू पे। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से और ज़ोर से चिल्लाता है, और इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि यहाँ पर वापस से कुछ उड़ना शुरू हो जाता है। काबुटो बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सोकरा, अगर तुम ये सब नहीं करती तो ये सब ठीक रहता, और तुमने ये सब वादे का किया इसलिए वजह से नारुतो ये सब हो गया है। सोकरा को ये याद आता है कि हाँ जो काबुटो बोल रहा है वो सच बात है, क्योंकि उसने नारुतो से वादा करवाया था। इसके बाद भी वो हॉस्पिटल में था तो नारुतो ने बोला था कि ये वादा हमारे बरसों तक का है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए ये वादा वैसे का वैसा ही रहेगा, और मैं सासुके को वापस लेके आऊँगा। और यहाँ पर सोकरा को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। काबुटो यहाँ पर जानबूझकर सोकरा को रुला रहा होता है, और वो बोलता है कि देखो नारुतो एक बीस्ट में तब्दील हो गया है, वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने कहा था कि सासुके को वापस लेकर आ जाओ। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो रोना शुरू कर देती है, और उसे समझ में आ जाता है कि जो नारुतो बीस्ट बना है वो उसकी वजह से सब कुछ हुआ है, अगर वो ये सब नहीं करती तो नारुतो बिल्कुल ठीक रहता। कैप्टन यामाटो ये देख रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे सही मौका चाहिए नारुतो को वापस से पहले जैसा करने का। तभी अचानक से जो सोकरा रहती है वो नारुतो की तरफ रोते हुए भाग रही होती है, और वो चिल्लाती है नारुतो रुक जाओ। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो सोकरा को रुकने के लिए बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि नारुतो अपने होश में नहीं है, पर सोकरा को लगता है कि नारुतो रुक जाएगा, सोकरा को देखकर रुक जाएगा, इसलिए वो जा रही होती है। और तभी यहाँ पर वो रुक जाती है, और वो बोलती है नारुतो ये मैं हूँ नारुतो, तुम मुझे भूल गए नारुतो। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो सोकरा को देख रहा होता है, पर तभी अचानक से नारुतो सोकरा पे हमला करने के लिए बढ़ता है। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो अपने जुत्सु की मदद से सोकरा को बचाने की कोशिश करते हैं।
वुड स्टाइल जुत्सु की मदद से। यहाँ पर जो हमारा साई रहता है वो ओरोचिमारू को देख रहा होता है। यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो अपने मुंह के अंदर से वापस से अपनी स्किन को पीछे छोड़ देता है और अपने अंदर से एक ओरोचिमारू निकालता है जो एकदम ठीक ठाक और जिसको चोट नहीं लगी हो, और यहाँ पर वो ज़मीन पे गिर जाता है। तो साई ये देखता है और वो बोलता है मेरा ये सही मौका है और मुझे अभी जाना होगा और ओरोचिमारू पे अभी के अभी वहाँ पर जाना ही होगा। तभी यहाँ पर ओरोचिमारू ज़मीन पे पड़ा होता है और वो बोलते हैं कि वो साला वो नरूटो नाइन टेल फॉक्स, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी। और वो बोलते हैं कि मुझे कितने सारे अपने वो वेस्ट हो गए मेरे, मतलब जितने वो अपने बचाने के लिए सोचा था। यहाँ पर सोकरा को नरूटो अपनी हाथ से मार देता है और सोकरा को चोट लग जाती है। तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो नरूटो को कंट्रोल करने के लिए और सोकरा को ज़्यादा चोट ना लगने की वजह से यहाँ पर नरूटो को अपने जुत्सु की मदद से पकड़ के रख लेते हैं। और वो बोलते हैं कि नरूटो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसे लंबे समय के लिए नहीं पकड़ के रख पाऊंगा। और वो अपने वुड स्टाइल जुत्सु की मदद से नरूटो को पूरी तरीके से घेर लेते हैं कि नरूटो ज़रा भी ना हिल सके। सोकरा यहाँ पर उठती है और वो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि ये नाइन टेल फॉक्स की चोट है, ये आम चोट नहीं है। तभी काबुटो हंसते हुए सोकरा की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो देखते हैं कि जो काबुटो है वो सोकरा की तरफ बढ़ रहा होता है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो, और उसके बाद वो अपने वुड स्टाइल जुत्सु की मदद से काबुटो का हाथ और पैर को पकड़ के रख लेते हैं। और जो काबुटो रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। वो अपने मेडिकल जुत्सु की मदद से सोकरा को अचानक से ही हील कर रहा होता है और सोकरा का खून रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो काबुटो है वो बोलते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं है कि तुम लोगों को मारना, वो बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी दोस्त को इसलिए ठीक कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम जितने भी अकात्सुकी है उन लोगों को रास्ते से हटा दो, और इसलिए हम तुम्हें ठीक कर रहे हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर मर गए तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और अकात्सुकी को हमें हराना पड़ेगा, और इसलिए हमारा काम तुम करो। इसलिए हम तुम्हारी जो दोस्त है सोकरा, इसके लिए मैं तुम्हारी सोकरा को बचा रहा हूँ। यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो नरूटो को पूरी तरीके से पकड़ के रखते हैं और वो बोलते कि तुम हमारे लिए जितने हो सकते हैं उतने अकात्सुकी को मार दो, हम इतना ही चाहते हैं। नरूटो अचानक से बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि कैप्टन यामाटो उसको कैद करके रखते हैं। जो काबुटो रहता है वो बोलते हैं कि बस तुम लोग हम तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं और इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोलकर कैप्टन जो हमारा काबुटो रहता है वो अपने जुत्सु की मदद से कहीं पर गायब हो जाता है। जो नरूटो रहता है वो अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो हमारा साई रहता है वो ओरोचिमारू से मिलने आ जाता है और वो बोलता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर डोंजो ने भेजा है कुछ काम के लिए। तो यहाँ पर ओरोचिमारू बोलता है कि मुझे कुछ सबूत बताओ। तो यहाँ पर जो हमारे कैप्टन यामाटो रहते हैं वो अपने जो वुड स्टाइल जुत्सु और हमारे जो होकागे जुत्सु की मदद से वो जो भागते हुए जाते हैं और अचानक से ही नरूटो के जो लॉकेट है उसके ऊपर टच करते हैं और जो नरूटो का नाइन टेल फॉक्स का सील का चाकरा रहता है उसको कॉम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और जो चाकरा है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर वो नरूटो के आजू बाजू एक घेरा बना लेते हैं बड़े बड़े वुड का, जिसके अंदर कांटे लगे होते हैं, जिसकी वजह से नरूटो भाग ना पाए। और यहाँ पर जोर जोर से नरूटो चीख रहा होता है और कैप्टन यामाटो नरूटो को ठीक कर रहे होते हैं। नरूटो यहाँ पर वापस से ठीक हो रहा होता है और आप देख सकते हैं जो नरूटो के ऊपर की स्किन है वो तो पूरी तरीके से उड़ चुकी है, सिर्फ नरूटो का मांस बचा है। यहाँ पर कैप्टन यामाटो नरूटो के अंदर का जो चाकरा और जो जितना भी जो है उसको कंट्रोल करके उसको नरूटो को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ओरोचिमारू बोलता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है, मुझे लगता है कि तुम दुश्मन के साथ मिले हो और तुम मेरे ऊपर हमला कर सकते हो। तो यहाँ पर जो साई है वो बोलते हैं कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं मिला हूँ, और वो बोलते हैं कि लॉर्ड डोंजो ने हमें भेजा था और इसलिए मैं उन लोगों के साथ यहाँ पर आया था खास आपसे मिलने के लिए और यह मेरा मिशन था। वो बोलते हैं कि लॉर्ड डोंजो ने आपके लिए कुछ भेजा है जिसको देखने के बाद आप मेरे ऊपर बिलीव कर लोगे। ओरोचिमारू बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या हो, और वो बोलते हैं कि तुम छोटे से बच्चे। तभी अचानक से यहाँ पर ओरोचिमारू अपनी स्नेक स्क्वाड की मदद से जो हमारा साई है उसके ऊपर हमला कर देता है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।